आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रिसाली में विकास की नई बिसात, 1 करोड़ 36 लाख के कामों से बदलेगी वार्डों की तस्वीर। नवीन विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन। स्मार्ट मीटर हटाओ अभियान शुरू करेगी कांग्रेस, बिजली दरों पर कांग्रेस आक्रामक, मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी। दुर्ग में व्यवस्था पर उठे सवाल, आरोग्यम के बाहर नियमों की पार्किंग ब्रेक, निगम की कार्रवाई सिर्फ कागजों में। नाबालिग की ड्राइविंग पर दुर्ग पुलिस सख्त, स्कूलों में यातायात जागरूकता अभियान, ऑपरेशन विश्वास से सुरक्षित होगा बचपन। दुर्ग में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सवाल सिर्फ पार्किंग शुल्क का नहीं बल्कि सिस्टम की चुप्पी का है। अस्पताल के गेट पर खड़े वाहन मरीजों की मजबूरी और उसी मजबूरी से वसूला जा रहा पार्किंग चार्ज। सवाल यह है कि जब नियम निःशुल्क पार्किंग की बात कहते हैं तो फिर आरोग्यम अस्पताल के बाहर ये वसूली आखिर किस नियम के तहत चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रसूखदारों के सामने नगर निगम की कार्रवाई की रफ्तार थम जाती है। दृश्य दुर्ग के आरोग्यम अस्पताल का है, जहां लोग इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल परिसर में कदम रखते ही एक और खर्च उनका इंतजार करता है। आरोप है कि बीते 1 साल से ज्यादा समय से मरीजों और उनके परिजनों से पार्किंग के नाम पर घंटों के हिसाब से शुल्क लिया जा रहा है। यानी बीमारी का इलाज कराने आए लोग पहले अस्पताल का बिल संभाले या पार्किंग की पर्ची। वहीं नियमों की बात करें तो नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के लिए जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखना होता है। इसके बावजूद आरोग्यम अस्पताल में पार्किंग शुल्क वसूली से लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मामला इतना बढ़ा कि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने भी नाराजगी जताई और कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर निगम ने महापौर भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन जमीन पर तस्वीर अब भी वही है। अब सवाल दुर्ग नगर निगम से है, क्या कार्रवाई सिर्फ गरीब और आम लोगों पर ही तेज होती है? क्या बड़े संस्थानों पर हाथ डालने से पहले सिस्टम की रफ्तार धीमी पड़ जाती है? दरअसल मरीजों के परिजन आज भी जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर अस्पताल के बाहर पार्किंग के नाम पर चल रही इस वसूली का जिम्मेदार कौन है। कौन कटवा रहा है आपसे पर्ची? कौन स्टाफ? हाँ, मोंटू दुबे। कहाँ के हैं ये अस्पताल में वर्कर है क्या? नहीं वर्कर नहीं है ये। हाँ, तो ये ठेका में लिया है। किससे ठेका लिया है? ये इतना जानकारी सर मेरे, मतलब मैं भी अभी नया है, हमको इतना किससे लिया ठेका वही तो पूछ रहे भाई। और कब कितना काट रहे हो आप पैसा? ये बाइक का 10 रुपये सर और कार का 20 रुपये। अच्छा, कार का 20 रुपये, बाइक का 10 रुपये। कब से चल रहा है ये? करीबन 4 महीने। 4 महीने। देखिए, उसको कई बार समझाइश दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि वो अभी भी बगल वाले प्लाट में अवैध पार्किंग करा रहा है। उसको वार्निंग देने के बावजूद भी करा रहा है, तो कड़ी कदम उठाई जाएगी नगर निगम के द्वारा। अभी तो 1 साल से पूरा मामला चल रहा है। बीच में जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम एक बोर्ड टांग देंगे। मैं गई थी तो मैं बोली थी कि यहाँ पे एक बोर्ड टांगिए कि हमारा पार्किंग इधर है, आप एरो लगाइए। लेकिन जिस तरह से आपके वीडियो में, आपके मोबाइल में आया हुआ है कि अभी भी वहां पर लिखा हुआ है पार्किंग के लिए, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि नगर निगम द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दुर्ग में तालाब बचाने की लड़ाई अब सड़क से निकलकर सिस्टम के दरवाजे तक पहुंच गई है। गया नगर का तालाब, जो कभी इलाके की पहचान था, मलबे के ढेर से घिरता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई के नाम पर तालाब को साफ नहीं बल्कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मामला एनजीटी और वेटलैंड नियमों तक पहुंच गया है। वहीं नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, दुर्ग शहर के वार्ड नंबर 4 स्थित गया नगर तालाब में डाले जा रहे मलबे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तालाब में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट यानी तोड़फोड़ और निर्माण का मलबा डाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तालाब को बचाने की जरूरत है उसे ही धीरे धीरे भरने का काम किया जा रहा है। आरोप है कि यह पूरा मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के निर्देशों और वेटलैंड नियम 2017 की भावना के खिलाफ है। नियमों के मुताबिक जलाशयों के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण, स्थायी
अस्थायी निर्माण और ठोस कचरे का निपटान प्रतिबंधित है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि अगर तालाब की सफाई करनी थी तो जलकुंभी और गाद हटाई जाती, लेकिन मलबा डालकर तालाब की गहराई और क्षेत्रफल को ही कम करना किस तरह की सफाई है। इधर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी विपक्ष ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने आरोप लगाया कि शहर सरकार और स्थानीय पार्षद की लापरवाही के कारण तालाब की स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये जब चालू हुआ था तो मना किया गया था, फिर बोले कि जो पानी निकासी का जो रास्ता है उसको कहीं बाधित नहीं किया जाएगा करके। हमारा कहना था कि यदि बाधित किया जाएगा तो आगे बस्ती में जल भराव की स्थिति आएगी। जो जल भराव की स्थिति आती है, जब हम कहीं को बंद कर देते हैं पानी का रास्ता को, तो होता है। तो ये विषय पे चर्चा हो चुकी है और मना भी किया जा चुका है। और जिस तरह से आज मुझे जानकारी मिल रही है कि वहाँ नगर निगम के द्वारा कचरा डाला जा रहा है, तो उसको संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को बुला के उसकी जानकारी लूंगी कि क्या किसके आदेश पे ये काम हो रहा है। देखिए, मैं उस स्थान पर गया भी था, वार्ड नंबर 4 में। तो वहाँ पे जो तालाब है, तालाब को कचरे से अपना भरा, उसको फिलिंग किया जा रहा है। और मैंने देखा कि वहाँ पर वो कचरे को पाट के तालाब को बंद करा जा रहा है। और वहाँ के पार्षद लीना देवांगन, पूर्व पार्षद दिनेश देवांगन का कहना है कि इसको पार्किंग का बनाने के लिए हम पाट रहे हैं। पार्किंग के लिए पाटने की अनुमति नगर निगम ने दी है क्या? नहीं दी है। महापौर कहती है कि हमने पार्किंग के लिए, अपना पाटने के लिए अनुमति नहीं दी है। माँ बाप का भरोसा, बच्चों की जिद और हाथों में बाइक की चाबी, कई बार यही छोटी सी लापरवाही सड़क पर बड़े हादसे की वजह बन जाती है। नाबालिगों के वाहन चलाने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस ने अब सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि सोच बदलने का अभियान शुरू किया है। आपको बता दें, ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस ने स्कूलों, अभिभावकों और प्राचार्यों को साथ लेकर बच्चों की सुरक्षा का रोड मैप तैयार किया है। ये तस्वीरें किसी कार्रवाई की नहीं बल्कि एक बदलाव की कोशिश है, जहां पुलिस चालान से पहले चेतावनी और जागरूकता का रास्ता अपना रही है। सेक्टर 4 स्थित एसेंजर स्कूल में आयोजित नाबालिग सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता कार्यक्रम में दुर्ग भिलाई के कई स्कूलों के प्राचार्य, पेरेंट्स एसोसिएशन, यातायात विभाग और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि नाबालिगों के हाथों में वाहन देना सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि उनकी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना है। पुलिस अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि वाहन से आने वाले छात्रों पर निगरानी रखें। वहीं क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाकर चलने वाले स्कूल ऑटो और लापरवाह चालकों पर भी कार्रवाई की बात कही गई। दुर्ग पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा की शुरुआत घर से होती है। अगर अभिभावक एक चाबी देने से पहले एक बार सोच ले तो कई जिंदगियां सुरक्षित रह सकती है। दुर्ग जिला पुलिस के द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत जो नाबालिग बच्चे हैं, इनके द्वारा विदाउट लाइसेंस या जो भी वाहन चालन किया जाता है, नाबालिग बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को जागरूक करने के लिए एक अभिनव पहल किया गया है, जिनके द्वारा विगत एक सप्ताह से हमारे द्वारा स्कूल कॉलेजों के पास में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें बच्चों को रोककर यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देना एवं बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर रोका जा रहा था। साथ ही उनके अभिभावकों को बुलाकर एक मीटिंग ली जा रही थी और यातायात नियमों के साथ साथ उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें कार्रवाई करने से ज़्यादा जरूरी बात मैं समझता हूँ कि जन जागरूकता एक आम जनों के बीच में लाने की आवश्यकता है। इसलिए जो हम हैं, परिवहन विभाग हो गई, पुलिस विभाग हो गए, हम आपस में, हम खुद भी या संयुक्त रूप से लगातार जिले में इस तरह के जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज का भी कार्यक्रम इसी संदर्भ में रखा गया है कि सभी अभिभावकों के बीच जो नाबालिग बच्चे हैं जो अनाधिकृत रूप से गाड़ियां चला रहे हैं, ऐसा ना करें और अपने बच्चों के जान के प्रति संवेदनशील रहें। भिलाई में विकास कार्यों की रफ्तार और गुणवत्ता पर रखने के लिए नगर पालिका निगम आयुक्त सुरुचि सिंह ने खुद मैदान संभाल लिया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर उन्होंने निर्माण, सड़क स्वच्छता और जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि काम में देरी बर्दाश्त नहीं होगी और हर निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मधु मेमोरियल की खाली भूमि का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने सूर्या मॉल चौक को लेफ्ट फ्री करने और सड़क चौड़ीकरण की संभावना पर अधिकारियों से चर्चा की। आने वाले समय
स्वरूप में नजर आएगा, जिससे ट्रैफिक दबाव कम करने और सुगम आवागमन की योजनाओं को गति मिलेगी। इसके बाद आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मेट्रोपोलिस आवास क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। राधिका नगर के दाऊबाड़ा तालाब में प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने कहा गया, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा मिल सके। वहीं खुर्सीपार में गवर्नमेंट फैक्ट्री निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा निर्माणाधीन सीवरेज लाइन और इंडोर स्टेडियम का भी निरीक्षण किया गया। दरअसल शहर के विकास कार्यों की निगरानी अब सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि मौके पर पहुंचकर उसकी हकीकत जांची जा रही है। निगम प्रशासन का फोकस है कि भिलाई में बेहतर सड़क, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर को नई पहचान दी जा सके। नगर पालिका निगम रिसाली के 4 वार्डों में रविवार को विकास कार्यों की नई शुरुआत हुई। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और महापौर शशि सिन्हा ने 1,97,08,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि रिसाली निगम क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को स्वीकृति दिलाई गई है और अब हर वार्ड तक पहुंचकर उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रिसाली को नई सोच और नई दिशा देने की है, इसलिए भूमि पूजन अभियान पुरैना से शुरू होकर अब शहर की प्रमुख कॉलोनियों तक पहुंच चुका है। विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत है। पार्षद, महापौर, विधायक और सांसद जनता के प्रतिनिधि जरूर है, लेकिन विकास कार्यों का वास्तविक श्रेय नागरिकों की जरूरत और मांगों को जाता है। यही वजह है कि हर भूमि पूजन को जनता को समर्पित किया जा रहा है। इसके अलावा महापौर शशि सिन्हा ने विधायक द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि रिसाली निगम को इन योजनाओं से नई गति मिलेगी। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जो विकास कार्य अभी स्वीकृति की प्रतीक्षा में है, उन्हें भी जल्द शासन स्तर से मंजूरी दिलाई जाए। कार्यक्रम को निगम के नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू ने भी संबोधित किया। वहीं वार्ड 25 के आशीष नगर में नागरिकों ने विधायक और महापौर का 21 किलो वजनी गेंदे की माला पहनाकर और शॉल भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसने पूरे कार्यक्रम को जन भागीदारी और सम्मान के रंग में रंग दिया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भिलाई में रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर वाहनों की बैटरियों पर हाथ साफ करने वाला शातिर चोर अब पुलिस की गिरफ्त में है। फरीदनगर और आसपास के इलाकों में घरों के बाहर खड़े ऑटो और टाटा एस वाहनों को निशाना बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ लिया है। आरोपी के पास से चोरी की 15 बड़ी बैटरी अब बरामद की गई है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां फरीदनगर निवासी कलीम खान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका ऑटो रोज की तरह घर के बाहर खड़ा था, लेकिन सुबह सफाई के दौरान पता चला कि उसकी बैटरी गायब है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो रात के अंधेरे में एक युवक ऑटो की बैटरी निकालकर ले जाता दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर पुलिस ने संदेही इमरान कुरैशी की पहचान की। पूछताछ में आरोपी ने फरीदनगर समेत आसपास के इलाकों में ऑटो और टाटा एस वाहनों से बैटरी चोरी करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अलग अलग कंपनियों की 15 बड़ी बैटरियां बरामद कर जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है, क्योंकि उसके खिलाफ पहले से भी चोरी के मामले न्यायालय में विचाराधीन है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में शुभ भावना और सकारात्मक सोच को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अमेरिका के टेक्सास स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्रों की निदेशिका एवं अमेरिकी सेना के एमडी चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त 86 वर्षीय ब्रह्म कुमारी डॉक्टर हंसा रावल ने कहा कि जिसका नसीब स्वयं भगवान ने बनाया है, वह हमेशा खुश नसीब होता है। उन्होंने कहा कि हमारा एक सकारात्मक संकल्प दुनिया की परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली है। इसी दौरान डॉक्टर हंसा रावल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कई बार अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों के लिए उम्मीद छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है। ऐसे टर्मिनल अवस्था वाले मरीजों को भी उन्होंने मन से मजबूत होने और 5 दिनों की शुभ भावनाओं की ट्रेनिंग के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा दी, जिससे कई मरीजों ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने का साहस पाया। उन्होंने कहा कि जीवन में बीमारी के बारे में बार बार बोलना या नकारात्मक विचार करना मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। आत्मा हर संकट
संकल्प को ग्रहण करती है और नकारात्मक विचार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। उन्होंने सलाह दी कि अपनी बीमारी की जानकारी केवल भगवान और डॉक्टर से साझा करें, क्योंकि यही दोनों सही मार्गदर्शन देने वाले विशेषज्ञ हैं। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमार मार्क भाई ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत में वह आध्यात्मिक सामर्थ्य है जो पूरे विश्व को दिशा दिखा सकता है। भारत देवी भूमि है जहां परमात्मा का अवतरण होता है। भिलाई में मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतनी खुली झड़प में बदल गया। पिकअप वाहन हटाने की बात पर हुए विवाद में महिलाओं ने भी लाठी, डंडे और बल्ले से हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। दक्षिण डबरापारा निवासी पूजा साहू ने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ कार से घर लौट रही थी। इसी दौरान डबरापारा पुल के नीचे गली में एक पिकअप वाहन खड़ा होने से रास्ता बंद था। वाहन हटाने के लिए चालक को बुलाया गया, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते विवाद में बदल गई। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने एकजुट होकर पूजा साहू के पति नीलेश साहू, जेठ तेजराम साहू और बीच बचाव करने पहुंचे जेठानी शैलजा साहू के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हमले में जैक रॉड समेत अन्य सामानों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें तीनों को चोटें आई है। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जांच में 3 महिला आरोपियों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में घटना में शामिल होना स्वीकार करने के बाद पुलिस ने आरोपी अनीता वर्मा के पास से लकड़ी का स्टंप और जलेश्वरी वर्मा के पास से बेस बल्ला बरामद किया। इसके बाद तीनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। रिसाली के 3 वार्डों में अब सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी विकास की शुरुआत हो चुकी है। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने आशीष नगर पश्चिम, मैत्री कुंज और आजाद मार्केट में 1 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इन कार्यों का उद्देश्य सिर्फ सड़क और नाली बनाना नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही जलभराव और अव्यवस्थित बुनियादी सुविधाओं की समस्या का समाधान करना है। आपको बता दें, भूमि पूजन के तहत सीसी रोड, नाली, कवर ड्रेन, सौंदर्यीकरण और खेल सुविधाओं से जुड़े कार्य शुरू किए जाएंगे। बरसात के दौरान जल जमाव से जूझने वाले इन इलाकों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही गलियों की सफाई और आवागमन भी पहले से बेहतर होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य लगातार तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास का नया अध्याय बताते हुए कहा कि जनता की मांग के अनुरूप कामों की आधारशिला रखी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होकर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। भूमि पूजन कार्यक्रम में रिसाली भाजपा मंडल अध्यक्ष एकनाथ अनुपम साहू, मरोदा पुरैना मंडल अध्यक्ष राजू राकेश जंघेल, मंडल महामंत्री दशरथ साहू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और वार्डवासी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल और स्मार्ट मीटर अब सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं बल्कि सियासी लड़ाई का नया मैदान बन गया है। आपको बता दें, दुर्ग में कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। राजीव भवन में हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने स्मार्ट मीटर को हटाने और बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग उठाई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत नहीं बल्कि परेशानी का कारण बन रहे हैं। पार्टी ने इसे तंज कसते हुए महतारी वंदन वसूली मीटर तक कह दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मीटर बदलने के बाद कई घरों में बिजली खपत और बिल दोनों बढ़े हैं। दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी अब इस मुद्दे को सिर्फ प्रेस वार्ता तक सीमित नहीं रखेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर स्मार्ट मीटर हटाने के आवेदन भरवाएंगे और इन्हें बिजली विभाग को सौंपा जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी की जाएगी। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकिलवाल ने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब प्रदेश में पहले बिजली उत्पादन पर्याप्त है तो फिर आम जनता को महंगी बिजली क्यों मिल रही है। दरअसल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि स्मार्ट मीटर और बिजली दरों का मुद्दा अब सड़क से सदन तक उठाया जाएगा। आने वाले दिनों में वार्ड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, 1 रुपया 80 पैसा प्रति यूनिट 5 बार में इनने बिजली बिल बढ़ाया है, जिसमें 1 रुपया 80 पैसा प्रति यूनिट बिजली बिल बढ़ा है। यही कांग्रेस की सरकार 5 साल में 2018 से 2023 तक के सिर्फ 2 पैसा बढ़ाया था और ये 1 रुपया 80 पैसा बढ़ा दिया है। आज लोगों का सबसे बड़ा समस्या अगर कोई चीज का है
तो वो बिजली बिल का है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में आज 1 अगस्त से लगातार 2 महीने तक चरणबद्ध आंदोलन। हमारी पहली मांग ये है कि बिजली का दाम कम करना है। दूसरी, 400 यूनिट तक बिजली बिल योजना हाफ लागू होना चाहिए। तीसरी, स्मार्ट मीटर को हटाना है। तो इन 3 मांगों को लेकर कांग्रेस लगातार 2 माह तक आंदोलन करेगी। इसके पूर्व में भी हम लोग बिजली ऑफिस का घेराव किए थे और अभी भी हम लोग चरणबद्ध तरीके से लगातार बिजली बिल बढ़ रहा है। जिसका बिजली बिल 400 आता था, अभी 1600 आ रहा है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर आंदोलन करेगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।